हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के लिए कॉन्सेप्ट फार्मूला और कुछ एग्जांपल्स को देखा था। अगर आप कल के वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले कल के वीडियो को देखें ताकि आप आज के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² डिवाइड में x के पावर 6 और +1 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डिवाइड में x के पावर में 6 और +1 आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² और डिवाइड में x के पावर में 6 है तो x के पावर 6 को x² के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसके प्लेस पर लिखेंगे x³ का होल स्क्वायर लिखेंगे और +1 आई इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ पर x³ को अगर z मानते हैं तो x³ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² होता है। यहाँ पर 3x² दिया गया है यानी कि x³ को z मान लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x³ इज इक्वल टू z। x³ इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x³ का डिफरेंशिएशन x पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 3x² इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ z आई x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx का वैल्यू निकालते हैं तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में 3x² के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² और डिवाइड में x के पावर 3 को z माने हैं तो z² +1 आई इंटू dx का वैल्यू dz डिवाइड में 3x² के इक्वल आया है। 3x² से 3x² को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z² +1² आई इंटू dz के इक्वल लिखेंगे। आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x² + a² आई इंटू dx इज इक्वल टू 1/a आई इंटू tan इनवर्स x/a और प्लस c के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x² + a² इंटू dx का वैल्यू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो dx है तो यहाँ पर x² होना चाहिए तो यहाँ पर dz है यहाँ पर z² है तो यहाँ पर x² है तो इसके साथ जो भी टर्म हो a² के फॉर्म में होना चाहिए यानी कि x² के बाद वाले टर्म को a² बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो z² है तो 1² का मतलब हो जाएगा 1a का वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 1 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z² + a² आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x² + a² पर तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में a आई इंटू tan इनवर्स z डिवाइड में a प्लस c के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में a का वैल्यू 1 है आई इंटू tan इनवर्स z का वैल्यू माने हैं z का वैल्यू x³ माने हैं तो x³ और डिवाइड में a के प्लेस पर 1 लिखेंगे और प्लस c हो जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x³ और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है 1 डिवाइड में √1 + 4 इंटू x² के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √1 + 4 इंटू x² आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √1
आपको बताए हैं कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 4 है, तो सबसे पहले 4 को यहाँ पर हटाएंगे, तो 4 को कॉमन लेंगे, तो 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड में 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाता है, और रूट अंडर यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताए हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो उसको भी ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसके बाद 1/4 है, तो इसके प्लेस पर 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको बताए हैं एक्स स्क्वायर हो तो इसके साथ जो भी टर्म हो उसको ए स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि ए का वैल्यू 1/2 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 को ए मानेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कोष्टेंट है, 1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 1/2 के प्लेस पर ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू, इसका फॉर्मूला आपको जस्ट लिखवाए हैं तो इसका वैल्यू है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू 1/2 है तो ए के प्लेस पर 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर कराएंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसके बाद प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है 1 डिवाइड में रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको एक फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको बताए हैं कभी भी एक्स वाला टर्म स्क्वायर में दिया रहे तो नेक्स्ट वाले टर्म को भी स्क्वायर में बनाते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो 1 डिवाइड में रूट अंडर कुछ पल के लिए इसको x मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, तो इसके प्लेस पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x के प्लेस पर 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक्स लिखेंगे और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स के प्लेस पर 2 माइनस एक्स लिखेंगे और प्लस ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं कभी भी एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट -1 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स दिया गया है, तो माइनस एक्स का मतलब होता है -1 इंटू एक्स होता है,
माइनस एक्स का मतलब -1 इंटू एक्स होता है, यानी कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में -1 है, तो मल्टीप्लाई में -1 है एक्स के साथ, तो -1 को डिवाइड में जरूर लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग मोड 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 1 डिवाइड में रूट अंडर 9 माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड रूट अंडर 9 माइनस 25 आई इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताए हैं कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 25 है, तो 25 को कॉमन लेकर सबसे पहले 25 को हटाएंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 25 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 डिवाइड में 25 और माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 25 का वैल्यू हो जाता है 5 आई इंटू रूट अंडर। आपको बताए हैं कभी भी एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म हो उसको भी स्क्वायर में ही चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 9/25 है, इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 1/5 कोस्टेंट है, तो 1/5 को बाहर दे देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर, आपको बताए हैं कभी भी एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होता है ए स्क्वायर का वैल्यू होता है, यानी कि ए का वैल्यू 3/5 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 3/5, 3/5 को ए मानेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटे में ए अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बटे में ए अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू 3/5 दिया गया है अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पर देखेंगे तो 5 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5x डिवाइड में 3 अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है 3x डिवाइड में 1 + 2 इंटू एक्स के पावर 4 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइड में 1 + 2 इंटू एक्स के पावर में 4 आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइड में 1 + 2 इंटू एक्स के पावर 4 को एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो एक्स के पावर 4 के प्लेस पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे। अगर एक्स स्क्वायर को जेड मानते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। यहाँ पर x दिया गया है यानी कि एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x अब बराबर डी जेड डिवाइड में डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। डी एक्स का वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइड में 1 + 2 इंटू एक्स स्क्वायर को जेड माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड
आई स्क्वायर आई इंटू डी एक्स का वैल्यू डी जेड डिवाइड में 2x के इक्वल आया है। x से x को घटाएंगे, यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है तो 3/2 को बाहर ले लेंगे, तो 3/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 + 2 इंटू जेड स्क्वायर आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/a आई इंटू टाइन इनवर्स x/a अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू 1/a आई इंटू टाइन इनवर्स x/a प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर डी एक्स होना चाहिए, dx हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डी जेड है तो यहाँ पर जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो सबसे पहले 2 को यहाँ से हटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड स्क्वायर अब प्लस 1/2 है तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो तो इसके साथ जो भी टर्म हो वो वाला टर्म भी स्क्वायर में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 है तो इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर लिखेंगे आई इंटू डी जेड लिखेंगे। 1/√2 का स्क्वायर का मतलब 1/2 हो जाएगा तो इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में तो 1/√2 को ए मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू ए, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड स्क्वायर प्लस 1/√2 को ए माने हैं तो ए स्क्वायर आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 आई इंटू इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/a आई इंटू टाइन इनवर्स z/a प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो a के प्लेस पर 1/√2 लिखेंगे तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3 या डिवाइड में 1 में a के प्लेस पर 1/√2 लिखेंगे तो 4 आई इंटू 1/√2 है आई इंटू टाइन इनवर्स जेड, लास्ट में जेड का वैल्यू लिखते हैं, जेड का वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर और डिवाइड में ए का वैल्यू लिखेंगे 1/√2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और डिवाइड में 4, यहाँ पर देखेंगे तो √2 डिवाइड में है, ऊपर में जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। आई इसके बाद देखेंगे तो टाइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइड में √2 है तो √2 ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो √2 आई इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई इसके बाद प्लस सी लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 3√2 और डिवाइड में 4 है तो 4 के प्लेस पर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। आई इसके बाद टाइन इनवर्स √2 आई इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे √2 से 2 को कटाएंगे तो नीचे में √2 हो जाएगा तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3 या डिवाइड में 2√2 आई इंटू टाइन इनवर्स √2 आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 - x के पावर 6 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 - x के पावर 6 आई इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिखेंगे और माइनस
एक्स के पावर 6 को एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई देना चाहिए। एक्स क्यू को जेड मानेंगे तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करने पर 3x स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है यानी कि एक्स क्यू को जेड मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड। एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर अब बराबर डी जेड डिवाइड में डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में 3x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। डी एक्स का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 स्क्वायर माइनस एक्स क्यू को जेड माने हैं तो एक्स क्यू के प्लेस पर जेड लिखेंगे स्क्वायर आई इंटू डी एक्स का वैल्यू डी जेड डिवाइड में 3x स्क्वायर के इक्वल आया है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को 1 टाइम्स में कटाएंगे यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन कराएंगे 1 डिवाइड में 1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई इंटू डी जेड का। तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स का 1 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है 1/2 लॉग मोड ए प्लस एक्स डिवाइड में ए माइनस एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर डी एक्स होना चाहिए यानी कि डी एक्स हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर डी जेड है तो यहाँ पर जेड स्क्वायर है यानी कि इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर यहाँ पर ए का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा ए का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 1 डिवाइड में 1 को ए माने हैं तो ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 आई इंटू इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के फार्मूला पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2a ए का वैल्यू 1 लिखेंगे और इसके बाद लॉग मोड ए प्लस एक्स तो ए का वैल्यू 1 लिखेंगे और प्लस एक्स के प्लेस पर यहाँ पर जेड है तो जेड लिखेंगे और डिवाइड में ए के प्लेस पर 1 और माइनस एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे और इसके बाद प्लस सी लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और लॉग मोड 1 प्लस आपको बताया है लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं। जेड माने थे एक्स क्यू को तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे एक्स क्यू और डिवाइड में जेड के प्लेस पर लिखेंगे एक्स क्यू तो 1 माइनस एक्स क्यू और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है x माइनस 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पर x डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब माइनस का साइन देने के बाद 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस 1 लिखेंगे इंटीग्रेशन के साथ dx लिखते हैं। आपको बताया है कभी भी फंक्शंस के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस 1 का इंटू dx लिखेंगे अब माइनस का साइन देने के बाद 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस 1 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे
तो आपको बताया है उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई देना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन को जेड मानते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो इसका वैल्यू जीरो, 2x माइनस जीरो का मतलब 2x होता है। यहाँ पर x दिया गया है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को जेड मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जेड तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा अब माइनस इसका वैल्यू जीरो बराबर डी जेड डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन को जेड माने हैं आई इंटू डी एक्स का वैल्यू डी जेड डिवाइड में 2x के इक्वल है अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस वन स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको बताया है कभी भी एक्स स्क्वायर हो तो नेक्स्ट वाला टर्म भी स्क्वायर में ही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन के प्लेस पर वन स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर एक्स से एक्स को वन बार में कटाएंगे तो वन बटे में टू कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटे टू कॉन्स्टेंट है वन बटे टू को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में रूट अंडर जेड के प्लेस पर जेड के पावर में वन बटे टू आई इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन देंगे इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस वन स्क्वायर आई इंटू डी एक्स है इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटे टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में जेड के पावर में वन बटे टू के प्लेस पर जेड के पावर में माइनस वन बटे टू लिखेंगे आई इंटू डी जेड लिखेंगे अब माइनस वन डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस वन स्क्वायर आई इंटू डी एक्स के इक्वल है। आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में एन आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन प्लस सी के इक्वल हो जाता है वेयर एन इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। इसके बाद आपको एक और फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटे में टू आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में माइनस वन बटे टू इंटू डी जेड दिया गया है माइनस वन बटे टू एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे एक सेल पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में माइनस वन बटे टू प्लस वन डिवाइड में माइनस वन बटे टू प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस वन को ए मानेंगे वन इज इक्वल टू ए मानेंगे वन को ए मानेंगे तो एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर तो ए का वैल्यू वन लिखेंगे तो वन स्क्वायर अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटे में टू और लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं। जेड माने थे एक्स स्क्वायर माइनस वन को तो जेड का वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसके बाद देखेंगे तो पावर में माइनस वन बटे टू प्लस वन का वैल्यू वन बटे में टू हो जाएगा और डिवाइड में माइनस वन बटे टू प्लस वन का वैल्यू वन बटे में टू हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। यहाँ पर वन बटे टू से वन बटे टू को कटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अब पावर में वन बटे टू दिया गया है तो इसके प्लेस पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस का साइन देंगे लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं।
तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर एक्स के पावर 6 अब प्लस ए के पावर 6 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर एक्स के पावर में 6 अब प्लस ए के पावर में 6 आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर, आपको बताया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्स के पावर 6 को ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसके प्लेस पर लिखेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे अब प्लस ए के पावर 6 को ए स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे ए क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद आपको बताया है उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई देना चाहिए। अगर एक्स क्यूब को जेड मानते हैं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है यानी कि एक्स क्यूब को जेड मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड। एक्स क्यूब को जेड मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में 3x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट अंडर एक्स क्यूब को जेड माने थे, इसके बाद स्क्वायर है अब प्लस ए क्यूब का स्क्वायर है आई इंटू डी एक्स है तो dx का वैल्यू निकाले हैं dz डिवाइड में 3x स्क्वायर के इक्वल आया है। यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर को 1 टाइम्स में कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 को बाहर ले लेंगे तो 1/3 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस ए के पावर में 3 का स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पर डी एक्स होना चाहिए तो यहाँ पर डी जेड है यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे इस वाले फार्मूला पर तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 आई इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड एक्स के प्लेस पर यहाँ पर जेड दिया गया है तो एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे तो जेड प्लस रूट अंडर एक्स के प्लेस पर जेड लिखेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पर ए के प्लेस पर ए के पावर में 3 दिया गया है तो ए के प्लेस पर ए के पावर में 3 लिखेंगे और इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 आई इंटू लॉग मोड आपको बताया है लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं। जेड माने थे एक्स क्यूब को तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर जेड का वैल्यू लिखेंगे एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए के पावर में 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 आई इंटू लॉग मोड एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स के पावर में 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर में 6 हो जाएगा प्लस ए के पावर में 6 इसके बाद प्लस से लिखेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे
आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई देना चाहिए। अगर tan x को जेड मानते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पर sec स्क्वायर x दिया गया है यानी कि tan x को जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan x इज इक्वल टू जेड। तो tan x को जेड मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा अब बराबर डिफरेंशिएशन जेड का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz और डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x और डिवाइड में tan x को z माने हैं तो tan x के प्लेस पर z लिखेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 4 है तो 4 के प्लेस पर 2 स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर आई इंटू dx का वैल्यू dz और डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल आया है। यहाँ पर sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x से 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डिवाइड में रूट अंडर z स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डिवाइड में रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डिवाइड में रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर और प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो इंटीग्रेशन करना है 1 और डिवाइड में रूट अंडर z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आई इंटू dz को। तो यहाँ पर कुछ पल के लिए z को x मानेंगे और 2 को a मानेंगे तो z को x और 2 को z मानेंगे तो 1 और डिवाइड में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आई इंटू dx का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x के प्लेस पर z लिखेंगे तो z प्लस रूट अंडर x के प्लेस पर z लिखेंगे तो z स्क्वायर प्लस a का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड लास्ट में z का वैल्यू लिखेंगे z माने थे tan x को तो z के प्लेस पर लिखेंगे tan x प्लस रूट अंडर z के प्लेस पर tan x लिखेंगे तो tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।